नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के 100 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुकमा जिले में 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सभी कार्यकर्ताओं को मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की नीतियों से प्रभावित पार्टी की सदस्यता ली है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई ईडी, बोले भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की मौजूदा कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। भाजपा के केंद्र में बैठी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। लोगों ने कार्रवाई की लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें जितनी भी कार्रवाई की है वह राज्य सरकार ने की है, वहीं केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। सरकारी सेक्टर में नहीं मिलेगी नौकरी और आरक्षण का फायदा। 27% आरक्षण के मुद्दे को लेकर रायपुर में आज ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने के लिए विधानसभा में बिल पारित कराया, लेकिन राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं की। केंद्र की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। लगातार केंद्र सरकार एयरपोर्ट, रेलवे, स्टील प्लांट जैसे सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। भाजपा को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ अडानी को, सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर प्रहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना यानी छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना है। छत्तीसगढ़ के मिनरल्स पर उनके उद्योगपति मित्रों की नजर है, लेकिन बीच में कांग्रेस खड़ी है, इसलिए तो ईडी आईटी की रेड पड़ रही है। कोयला खदान, आयरन और रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच रहे हैं। अभी रायगढ़ जिले के गारे पेलमा खदान अडानी को सौंप दिया। अब एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को सौंपने की तैयारी चल रही है। खतरे में है सीएम भूपेश के 5 मंत्रियों का टिकट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी तरफ टिकट के दावेदारों के लिए रायशुमारी भी की जा रही है। टिकट वितरण से पहले कांग्रेस ने दावेदारों से कहा था कि जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वे नेता ब्लॉक अध्यक्ष के सामने अपना दावा पेश करें। छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्रियों की सीटों पर एक से ज्यादा दावेदारों ने दावा किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी हिंट दे चुके हैं कि कई कमजोर विधायकों को टिकट कट सकते हैं। आपकी 10 गारंटी पर बोले बीजेपी सांसद विजय बघेल। केजरीवाल बकवास आदमी, बकवास करके चला गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बीजेपी के घोषणा पत्र के संयोजक व दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद से जब आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई 10 गारंटी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल बकवास आदमी है, बकवास करके चला गया। बता दें कि विजय बघेल बीजेपी का घोषणा पत्र बनाने से पहले आम जनता और सामाजिक संगठनों से मिलने जांजगीर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में मेडिकल हब बनने की असीम संभावनाएं, बोले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भारत के नक्शे में स्थिति ऐसी है कि यहां एक बड़ा मेडिकल हब बनने की असीम संभावना है। यहां की भौगोलिक स्थिति और वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल है। सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित 21वें सीजीएमपी न्यूरोकॉन 2023 कार्यक्रम के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन द्वारा लिखी पुस्तक ब्रेन डेथ, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी शुरू करेगा सेमेस्टर पैटर्न। छत्तीसगढ़ में भी सीबीएसई की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूलों में सेमेस्टर पैटर्न शुरू करने की तैयारी में है, जिसके बाद 10वीं और 12वीं में तिमाही और 6 परीक्षा का कॉन्सेप्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि यह तत्काल लागू नहीं होगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति के अध्ययन के बाद ही निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। प्रदेश के 2 जिलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धमतरी जिले में एक हार्डकोर नक्सली को ढेर कर दिया गया। एक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए नक्सली को मार गिराया है। इस कार्रवाई के दौरान करीब 200 से 250 गोलियां चली। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शासकीय महाविद्यालय का हाल बेहाल। 98% छात्र हुए फेल। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर में एक ऐसा महाविद्यालय जहां 98% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। पंडित रविशंकर शासकीय महाविद्यालय में 77 में से सिर्फ एक छात्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। स्थानीय लोगों ने महाविद्यालय प्रबंधन पर गुणवत्ताहीन शिक्षा का आरोप लगाते हुए फिर से रीचेकिंग और छात्रों को पास करने की मांग की है। लंदन में दिखा छत्तीसगढ़ का जलवा। छत्तीसगढ़िया गीत पर झूमे विदेशी। छत्तीसगढ़ की कुछ बहनें लंदन की धरती पर छत्तीसगढ़िया गीत हाय डारा लोर गहरे के साथ लाली परसा, बन माँ फूले और महुआ झरे रे जैसे ख्यातनाम छत्तीसगढ़ी गीतों पर विदेशियों के भी पैर थिरका दिए।
दरअसल लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर लंदन के लोगों ने छत्तीसगढ़ मूल के रहवासियों के साथ नृत्य किया। चंद्रमा से भेजी गई छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव फोटो। राजधानी में इन दिनों हर सड़क पर कहीं पाइपलाइन के नाम पर तो कहीं अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर खुदाई चल रही है। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद शहर के सड़कों पर मौजूद गड्ढों की तुलना चंद्रमा के गड्ढों से की जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर सड़कों की गड्ढों को चंद्रमा से भेजी गई छत्तीसगढ़ की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर के नाम पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। अब सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारक भी होंगे पात्र। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12,489 पदों पर भर्ती निकाला था। इन पदों पर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र माने गए हैं, उनकी भर्ती हो रही है। इसमें व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षक के 5,772 पदों पर काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। बाकी की सत्यापन लगभग 10 दिन में पूरा हो जाएगा। राज्य में सहायक शिक्षक के 6,285 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग शुरू की जा चुकी है। पीएम सम्मान निधि के लिए केवाईसी जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने भूलेख अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग और पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी करा लिया है। दरअसल 14वीं किश्त का लाभ करीब 1,86,00,000 लोगों को मिला है। अब अगले किश्त के लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इस वजह से 15वीं किश्त पाने के लिए किसानों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट। B20 समिट में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। बिजनेस लीडर्स ने कहा है कि भारत के साथ आपकी दोस्ती जितनी मजबूत होगी उतनी समृद्धि दोनों को मिलेगी। पीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान जब दुनिया को दवाओं की जरूरत थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से ज्यादा देशों को दवाएं देकर लाखों जानें बचाई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।